नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में नोडल एनालिसिस स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि नोडल एनालिसिस क्वेश्चन कैसे हम करते हैं, क्या उसके प्रोसीजर हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं और हम उस स्टेप को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी तक जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है जाइए प्लेलिस्ट में इससे पहले का वीडियो देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल है PDF के फॉर्मेट में। आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करें और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, देखिए और उसके जो प्रोसीजर ये सारी चीज़ें हैं सब थ्योरेटिकल फॉर्म में वहाँ से स्टडी करिए। ठीक है, अभी नोडल एनालिसिस में बहुत तरीके के क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लास बाय क्लास हम क्वेश्चन को सीखते जाएंगे। ठीक है, इजी लेवल से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जामिनेशंस में जो आए हुए हैं सब अच्छे से कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोग से सॉल्व ना हो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी तक पहला क्वेश्चन किए थे उसमें नोडल एनालिसिस समझे थे। क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी नोडल एनालिसिस अप्लाई करके हमको करंट I निकालना है 5 ओम रजिस्टर में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि नोडल एनालिसिस के हेल्प से हम किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 ओम में 1 ओम, 3 ओम, 10 ओम कहीं भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहीं कैलकुलेट कर देंगे और उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में करंट भी पूछ सकता है या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मेथड सब सेम है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है स्टेप, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेंशन है करंट I निकालना है। ठीक है, पहला स्टेप हम बोले थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में रेफरेंस नोड मेंशन करेंगे। सबसे पहला काम है रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड मतलब जनरली हम रेफरेंस नोड कहाँ लेते हैं, नीचे साइड लेते हैं। तो हम क्या ले लिए, रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट हर एक लाइन में सेम होगा बशर्ते कि बीच में रेसिस्टेंस ना आना चाहिए। अगर बीच में रेसिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल बदल जाता है, इसीलिए रेफरेंस नोड हम 0 लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सबका वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक, अगर ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं इस तरीके का। अगर ये 10 वोल्ट है, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल क्रॉस करते हैं बैटरी के तो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 वोल्ट। अगर इसी तरीके से बैटरी हम अरेंज करते हैं, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल पूछेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, इसका एप्लीकेशन हर जगह पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है, अगर हमसे कोई पूछता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या बताएंगे, 2 वोल्ट -10 तो कितना हो गया, -8 वोल्ट। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है, अगर यहाँ पे हमको कोई पोटेंशियल पूछता है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, 2 वोल्ट निगेटिव से पॉजिटिव मतलब +10, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, +12। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल घटता है, निगेटिव करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक, ये बात हो गई। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ, 10 वोल्ट। उसी तरीके से यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे तो वोल्टेज है नहीं बैटरी, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है पोटेंशियल कैलकुलेट करते जब हमारे पास बैटरी होता। सेकेंड स्टेप था कि जितने प्रिंसिपल नोड हैं रेफरेंस नोड के अलावा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल अपने से एज्यूम कर लेंगे। तो कितने प्रिंसिपल नोड दिख रहे हैं, 2 नोड है प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल नोड है यहाँ पे। तो इसको हम एज्यूम कर लिए V1 और इसको एज्यूम कर लिए V2। क्या हुआ, ये V1 और ये V2। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कौन सा सोर्स है, करेंट सोर्स है। कौन सा सोर्स है, करेंट सोर्स। ठीक,
करंट सोर्स पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, इसका डायरेक्शन ये है करंट का। हम पिछले क्लास में बताए थे कि प्रिंसिपल नोड से आप लोग को क्या एज्यूम करना है कि हर करंट आउटगोइंग लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे करंट सोर्स का डायरेक्शन मेंशन है, तो उस डायरेक्शन को तो हम नहीं पलट सकते, उसके अलावा जो डायरेक्शन होगा उसको हम आउटगोइंग लेंगे। मतलब यहाँ तो इनकमिंग रहेगा ही क्योंकि करंट सोर्स है, इसके अलावा जो डायरेक्शन है वो दोनों हम क्या दिखा दें, आउटगोइंग। यहाँ पे ऐसा कोई करंट सोर्स नहीं है तो यहाँ पे भी हम क्या दिखा सकते हैं, सब आउटगोइंग। बट यहाँ पे मजबूरी था कि एक इनकमिंग होगा। ठीक, अब हम इस नोड को हम बोलते हैं ए और इसको हम बोलते हैं बी। अब हम एट नोड ए वी अप्लाई KCL। क्या करेंगे एट नोड, तो सबसे पहले क्या हम एज्यूम किए हैं कि क्या है कि हम पहले बता चुके हैं कि जो करंट सोर्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था इसमें, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसके पिछले क्लास में हमने जो लिया था, हमने ये कहा था कि प्रिंसिपल नोड पे जो हम करंट की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे सब आउटगोइंग लेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, करंट सोर्स मेंशन है, इसमें करंट सोर्स क्या है, मेंशन है। ठीक है, इस वजह से क्या किया, ये फिक्स है कि इस करंट सोर्स की वजह से एक इनकमिंग करंट यहाँ पे होगा। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे नोडल, तो इनकमिंग क्या है 5 एम्पियर, आउटगोइंग क्या है, ये दो करंट आउटगोइंग है। एक करंट आउटगोइंग है V1 से किधर जा रहा है, V2 के तरफ, V1 से V2 की तरफ जा रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 3। इस करंट को V/R के फॉर्म में लिख दिए, V/R। ठीक, इस करंट को क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0/10 मतलब V1/10। ठीक, अगर हम LCM लेते हैं तो कितना हुआ 30, फिर ये हुआ 10, V1 माइनस V2 प्लस 3V1। ठीक है, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हुआ 150 इक्वल्स टू 10V1 माइनस 10V2 प्लस 3V1, ये हुआ। तो 13V1 माइनस 10V2 150, इसको हम बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा प्रिंसिपल नोड B, तो लिखेंगे एट B वी अप्लाई KCL। नोड B पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, नोड B पे सब करंट क्या एज्यूम किया, आउटगोइंग, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स कुछ ऐसा था नहीं, तो सब क्या करिए, आउटगोइंग। तो आउटगोइंग करंट करेंगे, तो ये जो करंट है जो 1 ओम के तरफ जा रहा है, मतलब हाई से लो, V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। V2 माइनस 10 क्यों, क्योंकि V2 हाई और 10 लो है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसे मेंशन किया हुआ है। इधर क्या हुआ है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, इसलिए डायरेक्ट V2/5 लिया। V2 माइनस 0 मतलब V2 ही होगा, तो V2 माइनस 0/5। और ये जो करंट जा रहा है उसको क्या करेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3। सब आउटगोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं है, मतलब बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो क्या LCM लेंगे 15। अब क्रॉस LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा, 15V2 माइनस 10 प्लस 3V2 प्लस 5V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15V2 माइनस 150 प्लस 3V2 प्लस 5V2 माइनस 5V1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 15 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। V1 V2 एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे, तो कौन कौन सा V2 का टर्म है, 15V2 5V2 15 20 3 23 23V2। V1 का क्या है माइनस 5V1। ठीक, 150 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो गया, ये 150। ये सब सिंपल मैथ है।
यहीं तक था नोडल इक्वेशन लिखने तक। इसके बाद मैथमेटिक्स है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसमें जिसको डाउट रहा है उसको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, नोडल में दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में दिक्कत है। अगर इसको जिसको डाउट हो रहा है कि ये कैसे आ रहा है, ये सिंपल एलसीएम है, कैलकुलेशन है। ठीक, यहाँ से ये हुआ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। कैल्सी में हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, पुट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 एंड, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, करेंट आई। क्या कैलकुलेट करना था, करेंट आई। करेंट आई क्या है, करेंट आई हम नोड बी पे लगा रहे थे, यही करेंट है ना, V2 माइनस 0/5, V2 माइनस 0/5। तो जैसे ही V2 की वैल्यू आएगी, अगर हम इसमें पुट करते हैं, क्या यही करेंट आई है, आई क्या है, V2 माइनस 5। V2 की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंट आई, एम्पियर में आ जाएगा। ये होमवर्क है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैल्शियम में डाल के यहाँ पे करने में टाइम वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझाना काम है, नोडल कैसे लगाना है, क्या करना है, एलसीएम का काम, कैल्शियम में पुट करने का काम, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से करिए, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन था। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कराए थे वो क्या था, सिंपल नोड था, एक नोड प्रिंसिपल नोड था। अभी जो क्वेश्चन कराए हैं 2 नोड प्रिंसिपल नोड है। इसके बाद भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो AKTU एग्जामिनेशन में आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो टॉपिक चल रहेगा पहले यूनिट में, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस कंप्लीटली न्यूमेरिकल है। 7 नंबर के क्वेश्चन AKTU एग्जामिनेशन में फिक्स हैं, और भी सब एग्जामिनेशन में हायर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 हो 10 हो, जैसा यूनिवर्सिटी हो वैसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो और ये टॉपिक कंप्लीटली नोड एंड मेश एनालिसिस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन को हम टैकल करना सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन बदल सकता है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा, करंट सोर्स दे देगा, यहाँ पे करंट सोर्स दे सकता है। डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसको अप्रोच करने का तरीका है, बट प्रोसीजर सेम है। रेफरेंस नोड लेना, प्रिंसिपल नोड लेना, KCL लगाना, उस KCL करंट आई को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेसिक फंडा सेम। बाकी डिपेंड करता है बैकग्राउंड कैसा है आपका, बेसिक कैसा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसको अप्लाई कैसे कर पाते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे AKTU के, 1-2 क्लास क्वेश्चन करेंगे, इस पे और क्लियरिटी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।